विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। ईश्वर के साथ कर्म करो और भरपूर फल की इच्छा रखो, उसी से रखो। ये सुनहरी अक्षरों में आप लिख दोगे ताकि हमेशा आपको याद रहे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर
न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें, किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी
प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो हर एक अपने आप से पूछे, दान कर रहा तो किस भाव से कर रहा है। अगर विश्वास बीज करके डाल रहा है, ईश्वर चाहता है कि मैं कुछ बीज डालूं जिससे ईश्वर अपने चमत्कार मेरे जीवन में कर पाए। ईश्वर चाहता है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है कि उसने आपको बनाया ना, उसने संसार बनाया, उसको कुछ तो ज़रूरत थी इसलिए संसार बनाया। वो जो खेल खेल रहा है उसके लिए बनाया। तो कुछ आपने डाला, उसको मल्टीप्लाई किया, उस पर कुछ काम किया और आपको बदले में कई गुना बढ़ाकर दिया गया। तो पुराने तरीके से मत दो, पुराने तरीके से देकर लोगों को कन्विक्शन ही नहीं है कि देने से मिलता है। कन्विक्शन ही नहीं लगता है दिया यानी गया, पॉकेट से दिया यानी पॉकेट खाली हो गया, खत्म। मगर नया तरीका सीखो। नया तरीका क्या है कि आपने जो भी दिया वो विश्वास बीज है, उसी को दिया। यह समझ हमें जल्द से जल्द आ जाए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक यानी समाज में जागृति लाने का बीज, समाज में जागृति लाने का बीज। समाज में साफ सफाई हो, लोगों को बता तो ये चीज़ों से बीमारियां होती है। जब आप अड़ोस पड़ोस में जागृति लाते हो तो ये विश्वास बीज है। जब भी ऐसा करो तो अपने आप को यही कहना, ये विश्वास बीज है, मैं ये डाल रहा हूँ, अब ये सही समय पर आने वाला है, कई गुना बढ़कर आने वाला है। तो ये सामाजिक। आध्यात्मिक यानी जब हम किसी के लिए निमित्त बनते हैं, वह भी सत्य के मार्ग पर लगे, तो क्या हो गया, ये विश्वास बीज गया। ये मल्टीप्लाई होता है। अगर आपने सही ढंग से जमीन छोड़कर गए नहीं तो चमत्कार आप देखने ही वाले हो। अपने आप से पूछो, कौन सा मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसके लिए विश्वास बीज डाल रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट है, ये विश्वास बीज है। अब ईश्वर को कार्य करने दो। मैंने अपनी तरफ से विश्वास बीज डाल दिया, इतना ही कार्य आपको करना है। कई तरह की सेवाएं चल रही है, विश्वास बीज ही डाला जा रहा है, मगर लोगों को ये समझ नहीं। वो तो यही सोच रहे हैं मैंने अंधों के लिए किया, बूढ़ों के लिए किया, इनके लिए किया, उनके लिए किया। ये समझ ही नहीं है। हमने तो ईश्वर को दिया, विश्वास बीज दिया, उसको काम करने के लिए दिया। ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसको काम करने के लिए दिया, ताकि मैं बड़े प्रोजेक्ट लूँ, ताकि फिर मैं वह बीज डालूँ जिससे ईश्वर स्वयं आते हैं। तो ये अगर आपको क्लैरिटी है तो आप आनंद लोगे, इस सारे प्रोसेस का आनंद लोगे। विश्वास बीज डालो और भरपूर की इच्छा रखो। ईश्वर के साथ कर्म करो और भरपूर फल की इच्छा रखो, उसी से रखो। ये सुनहरी अक्षरों में आप लिख दोगे ताकि हमेशा आपको याद रहे
गलत तरीके से हम इच्छा करते आए, इच्छा के साथ आसक्ति होते आई, दुख भोगते आए। मगर ये ईश्वर के काम करने का तरीका है। सबसे बड़ी शक्ति आपके लिए काम करे, यह समझ आ जाए तो कैसा होगा। और फिर जब दो, तो अपने आप से पूछो, जो दिया दिल ने क्या कहा, वाकई दिया? दिल को भी लगना चाहिए कि वाकई दिया। तो जब हम दिल से प्रभावित होते हैं, जब हम कुछ देते हैं और दिल से प्रभावित है, वाकई हमने बेस्ट, हमारा बेस्ट दिया, तो उस पर काम बेस्ट होता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।